विद्यार्थियों, हम अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला टॉपिक आता है वर्षण, प्रिसिपिटेशन की, हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास में नए टॉपिक के रूप में शामिल हो रहा है वह है वर्षण यानी वर्षा या प्रिसिपिटेशन की हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, हम आपसे यदि प्रिसिपिटेशन की बात करें जिसकी हम सामान्य परिभाषाओं की यानी परिचय की बात कर लेंगे आपसे। सामान्य परिचय के साथ साथ हम आपसे बात कर लेंगे जो हमारा इसी का ही अगला पाठ है वर्षण के प्रकार और वर्षण के सिद्धांत। हम इन सब की आपसे यही बात करेंगे। हमारे पास में नया टॉपिक आता है आज, जो प्रकार है। यदि मैं उसी की आपसे बात करूं तो नए टॉपिक की ओर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो नया टॉपिक आता है वर्षण यानी वर्षा, रेनफॉल। देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं किसकी? वर्षण की यानी प्रिसिपिटेशन की हम आपसे बात कर रहे हैं। हम प्रिसिपिटेशन की आपसे बात कर रहे हैं कि क्या हमारे पास में प्रिसिपिटेशन है, उसकी यदि हम आपसे बात करें तो देखिए, यदि हम आपसे बात करें किसकी? प्रिसिपिटेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रिसिपिटेशन की हम बात करें तो प्रिसिपिटेशन क्या है? वर्षण, इसी को हम वर्षा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जिसको हम वर्षा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? जिसको हम वर्षा के नाम से भी जानते हैं। यही हमारे पास में क्या कहलाता है? यही हमारे पास में वर्षण भी कहलाता है। जिसको हम वर्षा कह दो, आप रेनफॉल कह दो, एक ही बात है। यही हमारे पास में क्या कहलाता है? यही हमारे पास में रेनफॉल भी कहलाता है। क्या कहलाता है? यही हमारे पास में रेनफॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसी को ही हम रेनफॉल भी कहते हैं। ठीक है ना? वर्षण कह दो आप, इसी को ही रेनफॉल कह दो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके सामान्य परिचय की ओर हम आपसे आगे आते हैं कि क्या हम किसको इसमें शामिल करेंगे, किस प्रकार से हम इसको शामिल करेंगे, किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, वायुमंडलीय नमी के तरल या ठोस रूप में, वायुमंडलीय नमी के तरल या ठोस रूप में जो हमारे पास में वायुमंडलीय नमी होती है, इस वायुमंडलीय नमी के तरल या ठोस रूप में निक्षेप को, यानी वायुमंडलीय नमी के तरल यानी जो वायुमंडलीय नमी होती है, उस वायुमंडलीय नमी की यदि मैं आपसे बात करूं तो वायुमंडलीय नमी के तरल यानी जो वायुमंडलीय नमी होती है, उस वायुमंडलीय नमी के मैं आपसे बात करूं तो वायुमंडलीय नमी के तरल या ठोस रूप के निक्षेप को, वायुमंडलीय नमी के तरल या ठोस रूप के निक्षेप को हम क्या कहते हैं? हम निक्षेप को हम वर्षण के नाम से जानते हैं। वायुमंडलीय, देखिए हम बात करें आपसे कि
वायुमंडलीय नमी के तरल एवं ठोस। वायुमंडलीय नमी के तरल एवं ठोस, यानी वायुमंडलीय नमी के तरल एवं ठोस रूप में, निक्षेप को प्रिसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन कहते हैं, यानी निक्षेप को, यानी वर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेप को वर्षण कहते हैं। देखिए, निक्षेप को वर्षण कहते हैं। यानी वर्षण किसके कहते हैं? जो वायुमंडल में नमी पाई जाती है ना, यह नमी किस रूप में जमा है, यानी वायुमंडल में यह नमी किस रूप में जमा है, यानी वह नमी वायुमंडल में किस रूप में जमा है, यानी वह नमी है जो, वह नमी वायुमंडल में किस रूप में जमा है, यानी उसी जमाव को, यानी वह नमी वायुमंडल में किस रूप में जमा है, उसी जमा को ही हम क्या कहते हैं? वर्षण या वर्षा कहते हैं। देखिए, यानी हमारे पास में आता है वायुमंडलीय नमी के तरल एवं ठोस रूप में, यानी चाहे वो तरल रूप में हो सकती है और वह नमी चाहे ठोस रूप में हो सकती है। वायुमंडलीय नमी के तरल या ठोस रूप में निक्षेप को, जमाव को, यानी वायुमंडल में जो नमी पाई जाती है, यानी वो तरल रूप में होगी तो वर्षा के रूप में प्राप्त हो जाएगी, और यदि वो ठोस रूप में प्राप्त होगी तो वो ओले के रूप में प्राप्त हो जाएगी। अर्थात इस प्रकार की नमी को ही हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की नमी को ही हम वर्षण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हम वर्षण के नाम से जानते हैं, हम प्रिसिपिटेशन के नाम से जानते हैं। यानी अगला फैक्ट है किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर, क्या? किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर विशेष अवधि में हुई वर्षा की कुल मात्रा, यानी किसी विशेष अवधि में, कौन सी अवधि में? किसी विशेष अवधि में, किसी विशेष अवधि, किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष अवधि में। हम बात किसकी कर रहे हैं? किसी स्थान विशेष पर, किसी विशेष अवधि में। कौन सी अवधि में? किसी स्थान विशेष पर, किसी विशेष अवधि में हुई, यानी किसी स्थान विशेष पर, किसी विशेष अवधि में हुई वर्षा की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं? यानी किसी स्थान विशेष पर, किसी विशेष अवधि में हुई वर्षा की जो कुल मात्रा होती है,
उसी वर्षा की हम कुल मात्रा को किस नाम से जानते हैं। यानी हम वर्षा की जो कुल मात्रा होती है उस वर्षा की कुल मात्रा को हम किस रूप में जानते हैं। यानी वर्षा की कुल मात्रा को हम वर्षण के रूप में जानते हैं किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष अवधि में। तो विशेष अवधि का मतलब जैसे वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु हमारे पास में एक विशेष अवधि हो गई। कौन सी अवधि हो गई? यानी वर्षा ऋतु हमारे पास में एक क्या हो गई? एक विशेष अवधि हो गई। तो उस विशेष अवधि में होने वाली क्या, उस विशेष अवधि में होने वाली वर्षा की, उस विशेष अवधि में होने वाली जो वर्षा की जो मात्रा है, यानी उस विशेष अवधि में होने वाली जो वर्षा की मात्रा है, उसी वर्षा की मात्रा को ही हम किस नाम से जानते हैं? उसी वर्षा की मात्रा को ही हम वर्षण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हम उसी को ही किसके नाम से जान रहे हैं? उसी को ही हम वर्षण के नाम से जानते हैं। और हम अलग से और डेफिनेशन देख लेते हैं, अलग से हम और परिभाषाएं थोड़ी सी देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। गर्म एवं आर्द्र वायु के ऊपर उठने, कौन सी वायु? गर्म एवं आर्द्र वायु के ऊपर उठने। देखिए आप, गर्म एवं आर्द्र वायु के ऊपर उठने, गर्म एवं आर्द्र वायु के क्या होने? गर्म एवं आर्द्र वायु के ऊपर उठने। कौन सी वायु के? गर्म एवं आर्द्र वायु के, गर्म एवं आर्द्र वायु के ऊपर उठने तथा एडियाबेटिक दर से, तथा एडियाबेटिक दर से, तथा एडियाबेटिक दर से ठंडा होने, दर से ठंडा, दर से ठंडा होने के बाद तथा एडियाबेटिक दर से ठंडा होने के बाद ओसांग प्राप्त होने पर, के बाद ठंडा होने के बाद ओसांक प्राप्त होने को वर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? को वर्षण कहते हैं। देखिए, यानी वर्षण कहते हैं। क्या कह रहे हैं? उसी को ही हम वर्षण के नाम से जानते हैं। देखिए, वर्षण के नाम से हम किसको जानते हैं? आप उसको समझिए। यानी प्राप्त होने पर, क्या? प्राप्त होने पर, प्राप्त होने पर, यानी ओसांक क्या होने पर? ओसांक प्राप्त होने पर वर्षण होता है। पर वर्षण होता है। क्या होता है? परवर्षण होता है। देखिए आप, गर्म एवं आर्द्र वायु के ऊपर उठने हवा कैसी है? गर्म है। हवा कैसी है? गर्म है। तो गर्म हवा क्या हो रही है? गर्म हवा ऊपर उठ रही है। गर्म हवा क्या हो रही है? गर्म हवा ऊपर उठ रही है। जब गर्म हवा ऊपर उठ रही है तो गर्म हवा का एक तो क्या होना?
एक तो गर्म हवा का ऊपर उठना, क्या होना, एक तो गर्म हवा का ऊपर उठना, और गर्म एवं आर्द्र यानी गर्म है लेकिन आर्द्रता युक्त हवा है, वेटफुल एयर है वो, अर्थात के ऊपर उठने तथा एडियाबेटिक दर से ठंडा होने तथा उस हवा का एडियाबेटिक दर से क्या होना, ठंडा होना, अर्थात ठंडा होने के बाद ओसांग प्राप्त होने पर वह गर्म और आर्द्र हवा जब ठंडी हो जाती है तो जल बूंदों के रूप में क्या होती है, हमारे को प्राप्त होती है। और जब वह ओसांक बिंदु पर आ जाती है यानी ओसांक के रूप में हो जाती है, छोटी छोटी जल बूंदों के रूप में हमारे को प्राप्त होती है, तो हम उसी को किस नाम से जानते हैं, उसी को ही हम वर्षण या प्रीसिपिटेशन के नाम से जानते हैं, उसी को हम वर्षा या रेनफॉल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रेनफॉल के नाम से भी हम उसको जानते हैं। यानी ऊपर उड़ती गर्म और आर्द्र वायु के संतृप्त होने। अगला और एक डेफिनेशन देख लीजिएगा, जब तक ये अपना क्लियर नहीं हो जाता कि वर्षण क्या होता है। यानी गर्म एवं आर्द्र यानी ऊपर उठती गर्म एवं आर्द्र वायु के संतृप्त होने, ऊपर उड़ती, देखिए ऊपर उठती गर्म एवं आर्द्र वायु के गर्म उठती यानी ऊपर उठती गर्म एवं कौन सी, आर्द्र वायु के संतृप्त होने के तथा ओसांक की प्राप्ति यानी संतृप्त होने तथा ओसांक यानी संतृप्त हो जाना उसका, यानी उसकी नमी ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो जाना, संतृप्त होने तथा ओसांक की प्राप्ति के बाद संघनन के बाद क्या, के बाद संघनन होने पर वायुमंडलीय जलवाष्प वायुमंडलीय जलवाष्प के या तो तरल रूप में, वायुमंडलीय जलवाष्प के या तो क्या, या तो तरल रूप में या ठोस रूप में नीचे गिरने को क्या कहते हैं,
नीचे गिरने को वर्षण कहते हैं। नीचे गिरने को क्या कहते हैं? नीचे गिरने को वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? नीचे गिरने को वृषण कहते हैं। देखिए, यानी इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम वृषण कहेंगे। नीचे गिरने को वृषण कहते हैं। देखिए, यानी तरल रूप और ठोस रूप। देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं तरल रूप और ठोस रूप की। एक तो हमारे पास में कौन सा रूप आया? तरल रूप। एक हमारे पास में कौन सा रूप आया? ठोस रूप। यदि मैं तरल रूप की आपसे बात करूं तो तरल रूप में एक तो हमारे पास में क्या आ गया? एक तो हमारे पास में ओस आ गई। एक हमारे पास में क्या आ गई? एक हमारे पास में जल वर्षा आ गई। यदि मैं ठोस रूप की बात करूं तो हमारे पास में क्या आ गया? हिमपात। क्या आ गया? हिमपात आ गया हमारे पास। देखिए, एक तो तरल रूप और दूसरा हमारे पास में ठोस रूप आ रहा है। यदि मैं इन दोनों की बात करूं आपसे, यानी ऊपर उड़ती गर्म एवं आर्द्र वायु के संतृप्त होने पर, यानी गर्म और कौन सी वायु? आर्द्र वायु। एक तो गर्म वायु है, एक गर्म वायु के साथ साथ हमारे पास में कौन सी वायु है? आर्द्र वायु है। यानी गर्म वायु एवं आर्द्र वायु के संतृप्त हो जाना। क्या हो जाना? गर्म एवं आर्द्र वायु का संतृप्त हो जाना। जब गर्म और आर्द्र वायु क्या हो जाती है? संतृप्त हो जाती है। यानी एक तो गर्म वायु है और गर्म वायु के साथ साथ दूसरी कौन सी है? आर्द्र वायु है, जिसमें आर्द्रता की मात्रा है, जिसमें नमी की मात्रा है। यानी एक तो गर्म वायु है, एक गर्म वायु के साथ साथ में आर्द्र वायु है, या के संतृप्त होने का मतलब जितनी नमी ग्रहण करने की क्षमता है वह समाप्त हो जाना। यानी उतनी जलवाष्प की मात्रा को, नमी की मात्रा को ग्रहण कर लेना, उसको संतृप्त की मात्रा कहते, संतृप्तता की मात्रा कहते हैं। संतृप्त होने तथा ओशांक की प्राप्ति के बाद जब उसको ओशांक की प्राप्ति हो जाती है, यानी जब उसको ओशांक की प्राप्ति हो जाती है, जब उसको ओशांक की प्राप्ति हो जाती है, यानी ओशांक की प्राप्ति, यानी तथा ओशांक की प्राप्ति के बाद संघनन होने पर, यानी ओशांक की प्राप्ति के बाद संघनन होने पर वायुमंडलीय जलवाष्प के कौन सी? यानी वायुमंडलीय जलवाष्प। क्या? वायुमंडलीय जलवाष्प। वायुमंडलीय जलवाष्प की अपन बात करते हैं। वायुमंडलीय जलवाष्प, वायुमंडलीय जो जलवाष्प होती है, यदि मैं वायुमंडलीय जलवाष्प के या तो तरल रूप में, वायुमंडलीय जलवाष्प के या तो तरल रूप में, वायुमंडलीय जलवाष्प के या तो तरल रूप में, और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो तरल रूप में क्या आ गया? एक तो ओस आ गया और एक ओस के साथ साथ क्या आ गया हमारे पास में? जल वर्षा आ गई। या तो ओस आ गया और ओस के साथ साथ हमारे पास में क्या आ गई? ओस के साथ साथ हमारे पास में जल वर्षा आ गई। ठोस रूप में तो ठोस में हमारे पास में क्या आ गया? हिमपात आ गया। हिमपात में नीचे गिरने को ही क्या कहते हैं? में नीचे गिरने को ही वर्षण कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हमारे पास में जो वर्षण संबंधी जो कॉन्सेप्ट आ रहे थे, तो वर्षण संबंधी हमारे पास में कॉन्सेप्ट कौन कौन से आए? वर्षण संबंधी हमारे पास में कॉन्सेप्ट आए कि वायुमंडलीय नमी के तरल एवं ठोस रूप में निक्षेप को, यानी वायुमंडल में जो नमी पाई जाती है, यानी जो वायुमंडल में जो यानी नमी का मीन्स हो गया, यानी जो जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है, या तो वो तरल रूप में या वो ठोस रूप में उसका निक्षेप हो जाता है, तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं? उसी को ही हम वर्षण के नाम से जानते हैं। उसी को ही हम वर्षण के नाम से जानते हैं। वही क्या कहलाता है? वही वर्षण कहलाता है। किसी स्थान विशेष पर विशेष अवधि में, यानी कोई स्थान विशेष है और उसी स्थान विशेष की मैं बात करूं, यानी किसी स्थान विशेष पर विशेष अवधि में, किसी स्थान विशेष पर विशेष अवधि में हुई वर्षा की कुल मात्रा, किसी स्थान विशेष पर किसी विशेष अवधि में, किसी स्थान विशेष पर किसी विशेष अवधि में
हुई वर्षा की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं, हुई वर्षा की कुल मात्रा को हम वृषण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अगला हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है गर्म एवं आर्द्र वायु के ऊपर उठना, यानी जल वाष्प का, गर्म और आर्द्र का मतलब जल वाष्प का ऊपर उठना, अर्थात जल वाष्प के ऊपर उठने तथा एडियाबेटिक दर से ठंडा होने, अर्थात उसका एडियाबेटिक दर से ठंडा होने, और एडियाबेटिक दर से जैसे ही ठंडी होगी तो ओसांग को प्राप्त कर लेगी। किसको प्राप्त कर लेगी? ओसांग के प्राप्त होने पर क्या होता है? वृषण होता है। जब यानी ओसांग को प्राप्त कर लिया जाता है तो क्या होता है, यानी क्या हो जाता है, मुख्य रूप से हम बात करें कि वृषण होता है। ठीक है ना। वृषण होता है ऊपर उठती गर्म एवं आर्द्र वायु के, ऊपर उठती गर्म एवं आर्द्र वायु के संतृप्त होने, यानी जो वायु ऊपर उठ रही है वो गर्म और आर्द्र है तो वो संतृप्तता की मात्रा को प्राप्त कर लेगी, यानी जितने उसको नमी ग्रहण करने की उसकी क्षमता है उतनी वह क्षमता के अनुसार अपनी नमी को क्या कर लेगी, नमी को ग्रहण कर लेगी। ठीक है ना। यानी संतृप्त होने तथा ओसांग की प्राप्ति के बाद, तथा वहाँ ओसांग की जब प्राप्ति के बाद संघनन होने पर, यानी उस जल वाष्प का जल बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाना, वायुमंडलीय जल वाष्प के या तो तरल रूप में या ठोस रूप में नीचे गिरने को क्या कहते हैं, या ठोस रूप में नीचे गिरने को हम क्या कहते हैं, हम वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी वृषण कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। तरल रूप में तो जो हमारे पास में जो प्राप्त हो रहा है, यानी एक तो ओसाया और एक हमारे पास में तरल रूप में जल वर्षा आ रही है। क्या आ रही है? एक हमारे पास में आ रहा है क्या, जल वर्षा। यदि हम ठोस रूप की आपसे बात करते हैं तो ठोस रूप में आता है हमारे पास में क्या, हिमपात, जिसको कर्कापात भी कहते हैं, हिमपात। देखिए ये दो रूप में। अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ कि काइंड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण के प्रकार के मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वर्षा के प्रकार या वृष्टि के प्रकार, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी वृषण के प्रकार। हम बात कर रहे हैं आपसे वृषण के प्रकार की। देखिए वृषण के प्रकार यानी टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। देखिए टाइप ऑफ यानी टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। हम आपसे किसकी बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं कि वृषण के हमारे पास में क्या आ रहे हैं, वृषण के हमारे पास में प्रकार आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? वृषण के हमारे पास में प्रकार आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? वृषण के हमारे पास में प्रकार आए हैं। वृषण के हमारे पास में प्रकार आए हैं। देखिए यानी वृषण के प्रकार, तो वृषण के प्रकार की बात करते हैं टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन की हम आपसे बात कर रहे हैं कि वृषण के प्रकार। तो वृषण के प्रकार हमारे पास में कितने हो सकते हैं? वृषण के प्रकार हमारे पास में 3 हैं।
हम 3 प्रकार की आपसे बात कर सकते हैं। जो पहला हमारे पास में प्रकार आ रहा है, देखिए यदि हम प्रथम प्रकार की आपसे बात करते हैं, जो वृषण का हमारे पास में पहला प्रकार आया है उसी को देखिए आप। यदि हम वृषण के पहले प्रकार की बात कर लेते हैं, यानी वृषा का जो पहला प्रकार है वह हमारे पास में पहला प्रकार आता है संवहनीय वर्षा, कॉन्वेंशनल प्रिसिपिटेशन। यानी 1 नंबर का जो हमारे पास में प्रकार आ रहा है वह आ रहा है संवहनीय, क्या आ रही है, वर्षा। 1 नंबर का जो प्रकार आया वह आ रहा है कौन सी वर्षा, संवहनीय वर्षा। यदि मैं आपसे नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 पर जो हमारे पास में आ रहा है तो नंबर 2 पर हमारे पास में आ रहा है वह आ रहा है यानी संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक। पर्वतीय वर्षा। और हम 3rd नंबर की आपसे बात कर ले तो 3rd नंबर पर जो हमारे पास में वर्षा का प्रकार आ रहा है वह प्रकार आ रहा है चक्रवातीय वर्षा। कौन सी वर्षा? यदि हम 3rd नंबर की आपसे बात कर ले तो 3rd नंबर पर हमारे पास में आ रहा है कौन सी वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। कौन सी वर्षा? चक्रवातीय वर्षा। यानी चक्रवातीय वर्षा, या हम इसी को ही कहेंगे वाताग्रीय वर्षा, यानी फ्रंटियल प्रिसिपिटेशन, या यही कहलाएगी कौन सी वर्षा, या यही कहलाएगी वाताग्रीय वर्षा। देखिए कॉन्वेंशनल प्रिसिपिटेशन हम बात कर रहे हैं आपसे, कॉन्वेंशनल प्रिसिपिटेशन। यदि हम कॉन्वेंशनल के साथ साथ आपसे बात करते हैं, यानी जो हमारे पास में 3rd प्रकार की आ रही है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, यानी यह आ रही है चक्रवातीय या वाताग्रीय वर्षा। कौन सी वर्षा? या वाताग्रीय वर्षा। कौन सी वर्षा? या वाताग्रीय वर्षा। देखिए हमारे पास में पहला आ रहा है कॉन्वेंशनल वर्षण, दूसरा आ रहा है ओरोग्राफिक वर्षण, तीसरा हमारे पास में आ रहा है यानी साइक्लोनिक या फ्रंटियल प्रिसिपिटेशन। तो हम 3 प्रकार के वर्षा की बात कर रहे हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय या वाताग्रीय वर्षा। कौन सी वर्षा? चक्रवातीय या वाताग्रीय वर्षा। कौन सी वर्षा? चक्रवातीय अथवा वाताग्रीय वर्षा या वृष्टि। हम इसी को भी वृष्टि भी कह सकते हैं, एक ही बात है, या वृषण भी कह सकते हैं, एक ही बात है। हम जो वृषण शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, वृष्टि भी इसी को ही कहते हैं,
वृषा भी इसी को ही कहते हैं और वर्षण भी इसी को ही कहते हैं, ठीक है ना। तो यह एक ही बात है, आप चाहे कैसे भी शब्दों का प्रयोग करिए, यानी यह सभी उसी के लिए ही हम प्रयोग करने जा रहे हैं, यानी सारे प्रयोग जो हो रहे हैं वो उसी शब्दावली के लिए हम आपसे कर रहे हैं। तो वर्षण के जो प्रकार आ रहे हैं, टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन की यदि हम आपसे बात करें तो सबसे पहला जो हमारे पास में वर्षा का प्रकार आ रहा है वो हम सबसे पहले आपसे प्रकार की बात करेंगे। वह वर्षा का हमारे पास में प्रकार आ रहा है, कौन सी वर्षा? संवहनीय वर्षा या संवहनीय वर्षण की हम आपसे बात कर रहे हैं कि संवहनीय प्रकार का जो वर्षण है, उस संवहनीय प्रकार की यदि हम वर्षण की आपसे बात करें कि जो संवहनीय प्रकार का जो वर्षण होता है, उस वर्षण के हम कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो 1 बाय 1 हम आपसे बात करते हैं संवहनीय वर्षा की, ठीक है ना। हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को और हम आगे की ओर चलते हैं। संवहनीय वर्षण, देखिए संवहनीय वर्षा नंबर 1 वाला आ रहा है हमारे पास में, वह आ रहा है संवहनीय वर्षा। हम कौन सी वर्षा की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं संवहनीय वर्षा की। कौन सी वर्षा की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात करें कॉन्वेंशनल वर्षा की। देखिए हम आपसे बात करें, जो हमारे पास में जो प्रकार आ रहा है वह आ रहा है संवहनीय वर्षा के प्रकार की। हम आपसे बात कर रहे हैं कि देखिए आप किसको संवहनीय वर्षा कहोगे, कौन सी हमारे पास में संवहनीय वर्षा कहलाती है। हम उसी की बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों आपसे कि कौन सी वर्षा को हम संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं। यानी जब धरातल हमारा क्या हो जाता है, जब हमारा धरातल गर्म हो जाता है, यानी जब धरातल गर्म हो जाता है, मैं उस समय की आपसे बात कर रहा हूँ कि धरातल के गर्म हो जाने पर, क्या हो जाने पर? धरातल के गर्म हो जाने पर, जब हमारा धरातल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो धरातल के गर्म हो जाने के फलस्वरूप वायुमंडल में उत्पन्न, यानी धरातल के गर्म हो जाने पर, किसके? धरातल के गर्म हो जाने पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि धरातल के गर्म हो जाने के फलस्वरूप वायुमंडल में उत्पन्न संवहनीय धाराओं, वायुमंडल में उत्पन्न क्या? वायुमंडल में उत्पन्न संवहनीय धाराओं, यानी वायुमंडल में उत्पन्न कौन सी धाराओं? संवहनीय धाराओं। वायुमंडल में उत्पन्न कौन सी धाराओं? वायुमंडल में उत्पन्न संवहनीय धाराओं। देखिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट की आपसे बात करते हैं कि क्या हमारे को बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है। यदि हम उसकी आपसे
बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट की, यदि हम बात करते हैं तो देखिए, धरातल के गर्म हो जाने के फलस्वरूप धरातल के गर्म हो जाने के धरातल के गर्म हो जाने के फलस्वरूप धरातल के गर्म हो जाने के फलस्वरूप वायुमंडल में उत्पन्न संवहन धाराओं के संवहन धाराओं से होने वाली वृष्टि को संवहन धाराओं से होने वाली वृष्टि को, यानी संवहन धाराओं से होने वाली वृष्टि को संवहनीय वृष्टि कहते हैं या संवहनीय वर्षा कहते हैं। संवहनीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा कहते हैं। कौन सी वर्षा कहते हैं? संवहनीय वर्षा कहते हैं। यानी धरातल के गर्म हो जाने के फलस्वरूप धरातल के गर्म हो जाने के फलस्वरूप वायुमंडल में उत्पन्न संवहन धाराओं से होने वाली वृष्टि को, कौन सी को? होने वाली वृष्टि को। देखिए, धरातल के गर्म हो जाने पर धरातल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। धरातल जैसे ही गर्म हो जाता, धरातल के गर्म हो जाने के फलस्वरूप वायुमंडल में क्या उत्पन्न होते हैं? संवहनीय धाराओं का एक सर्कुलेशन उत्पन्न हो जाता है। यानी गर्म जल धाराएं धरातल के जब पास में, जब गर्म धरातल के संपर्क में आती हैं वायु, जब ठंडी वायु संपर्क में आती है तो वो गर्म हो जाती है। गर्म हो जाने पर हल्की हो जाती है, तो उसको ऊपर वाली जो ठंडी और भारी वायु उसको पुश कर देती है, उसको धकेल देती है। धकेल देने के बाद वो ऊपर वाले भाग में चली जाती है, वह पुनः ठंडी हो जाती है, भारी हो जाती है। जो नीचे ऊपर वाली भारी और ठंडी वायु नीचे धरातल के संपर्क में आई थी, वो पुनः गर्म धरातल के संपर्क में आने बाद में गर्म हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो ऊपर वाली वायु पुनः उनको धकेल देती है, पुनः वापस भेज देती है। इस प्रकार का वायुमंडल में, क्योंकि सूर्य के लगातार ताप के प्राप्त हो जाने के कारण से धरातल के नीचे वाला भाग, ये संपूर्ण भाग क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और एक प्रकार का एक यानी संवहनीय चक्र यानी कॉन्वेंशनल एक साइकिल तैयार हो जाता है, एक संवहनीय चक्र तैयार हो जाता है। इस प्रकार के संवहनीय चक्र को ही कौन सी वर्षा से होने वाली वृष्टि को क्या कहते हैं? यानी संवहनीय वृष्टि या संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं। यानी संवहनीय जो वर्षा की उत्पत्ति होती है, यदि हम बात करें, जो संवहनीय वर्षा की जो उत्पत्ति होती है, वह संवहनीय वर्षा की उत्पत्ति गर्म एवं आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है। किससे? गर्म और आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, हम एक बार इसको मेंशन कर लेते हैं। यानी संवहनीय वर्षा की उत्पत्ति संवहनीय वर्षा की
प्राप्ति, संवहनीय वर्षा की प्राप्ति गर्म एवं, यानी संवहनीय वर्षा की प्राप्ति गर्म एवं आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है। इससे होती है गर्म एवं आर्द्र पवनों के, गर्म एवं आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है। देखिए, जो संवहनीय वर्षा की प्राप्ति होती है वह संवहनीय वर्षा की प्राप्ति गर्म एवं आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है। संवहनीय वर्षा की प्राप्ति गर्म एवं आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है। किससे? गर्म एवं आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से होती है। जो गर्म और जो आर्द्र पवनें होती हैं वह पवनें क्या होती हैं, जब ऊपर उड़ती हैं तो उनके ऊपर उठने के कारण से जो वर्षा होती है वह वर्षा कौन सी वर्षा कहलाती है? उस वर्षा को हम संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं। जब वो गर्म और आर्द्र हवा जब नमी लेकर के ऊपर उड़ती है और उसके बाद में जो वर्षा होती है उसी वर्षा को हम किस नाम से जानते हैं? उसी वर्षा को हम संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं। यार पानी तो भिजवा दो, पीला होगा यानी उससे जिस वर्षा की प्राप्ति होती है उस वर्षा की प्राप्ति को हम क्या कहते हैं? उसी को ही हम संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं। वही क्या कहलाती है? वही संवहनीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? उसी को हम संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं। यानी जब धरातल का ऊपरी भाग बहुत गर्म हो जाता है, जब भूतल, यानी जब भूतल जो ये सरफेस है, ये धरातल है, ये क्या हो जाता है? ये धरातल जब बहुत अधिक, यानी ये धरातल वाला भाग है, जब ये धरातल वाला भाग बहुत अधिक क्या हो जाता है? बहुत अधिक गर्म हो जाता है। यानी जब ये धरातल बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो इस गर्म धरातल के संपर्क में आने वाली जो हवाएं होती हैं वह भी क्या हो जाती हैं? वह भी गर्म हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? वह भी क्या हो जाती हैं? गर्म हो जाती हैं। और वह हवाएं गर्म हो जाती हैं तो हल्की हो जाती हैं। हल्की हो जाने के कारण से वह हवाएं ऊपर उठने लग जाती हैं और उनसे क्या तैयार हो जाता है? यानी उनसे संवहनीय धाराओं का निर्माण हो जाता है। कौन सी धाराओं का? यानी कॉन्वेंशनल करंट्स का निर्माण हो जाता है, संवहनीय धाराओं का निर्माण हो जाता है। देखिए, हम कॉन्सेप्ट को दोबारा लाते हैं आपके पास में। जब हम बात करते हैं कि भूतल बहुत गर्म हो जाता है, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली जो सूर्य तप है, जो इंसोलेशन है, जब उसे हमारा धरातल बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो धरातल के बहुत अधिक गर्म हो जाने के कारण से जब इस गर्म धरातल के संपर्क में जो हवा आती है, यानी गर्म धरातल के संपर्क में जो हवा आती है, इस हवा के आने के कारण से, यानी इस गर्म धरातल के संपर्क में जब वह हवा आती है तो हवा के संपर्क में आने के कारण से वह हवा भी गर्म धरातल के संपर्क में आते ही क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और गर्म हो जाने के कारण से हल्की हो जाती है। और जब उसे गर्म और ये हल्की हो जाती है तो इससे कौन सी धाराओं का निर्माण हो जाता है? इससे संवहनीय धाराओं का निर्माण हो जाता है। यानी अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात ऐसी संवहनीय धाराएं, यानी अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात जब ये अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं, यानी ये संवहनीय धाराएं जब अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं तो ये संतृप्तता की मात्रा को प्राप्त कर लेती हैं। यानी इनको जितनी नमी धारण करनी होती है यह उतनी नमी को क्या कर लेती हैं? धारण कर लेती हैं। यानी ये धाराएं पूर्णतः संतृप्त हो जाती हैं, जिसके पश्चात इनमें संघनन प्रारंभ हो जाता है। वह जलवाष्प वह जल बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। धीरे धीरे वह जल वाष्प जल बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात इनमें किसका यानी कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है?
संतृप्त हो जाने के बाद इनमें संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्या? संघनन की, यानी इसे काले कपासी मेघों का निर्माण होता है। यानी इस वर्षा में कौन से बादलों का निर्माण होता है? देखिए, इसमें देखिए काले कपासी वर्षी मेघ, यानी वर्षा करने वाले काले कपासी वर्षी मेघों का क्या हो जाता है? काले कपासी वर्षी मेघों का निर्माण हो जाता है। किनका निर्माण हो जाता है? जब वह संतृप्त हो जाते हैं, यानी जब वो संतृप्त हो जाती हैं और संतृप्त हो जाने के बाद में उनमें संघनन प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रारंभ हो जाता है? उनमें जब संघनन प्रारंभ हो जाता है तो संघनन प्रारंभ हो जाने के बाद में कौन से बादलों का निर्माण हो जाता है? कृष्ण कपासी वर्षी मेघों का, कृष्ण यानी काले कपासी वर्षा बादलों का क्या हो जाता है? वर्षा बादलों का निर्माण हो जाता है। और इन बादलों से होने वाली वर्षा को ही, यानी इन बादलों से होने वाली वर्षा को ही हम किस नाम से जानते हैं? इन बादलों से होने वाली वर्षा को ही हम संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं। किस वर्षा के नाम से जानते हैं? यानी इन बादलों से होने वाली वर्षा को ही हम संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं। कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। यानी हम बात करें, यानी विश्वतीय प्रदेश या डोलड्रम की जो पेटी होती है, जो शांत पेटी होती है, शांत पेटी हम किसको कह रहे थे? हम शांत पेटी उसको कह रहे थे कि ऐसी पेटी या ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्षैतिज हवाओं का चलना क्या हो जाता है? क्षैतिज हवाओं का चलना बंद हो जाता है। अर्थात मैं आपसे बात करूं, यानी विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो भाग है, उसी भाग को ही मैं कह रहा हूँ डोलड्रम की पेटी या शांत पेटी। जिस पेटी में क्षैतिज हवाओं का चलना क्या हो जाता है? क्षैतिज हवाओं का चलना बंद हो जाता है। इस प्रकार की पेटी को हम डोलड्रम की पेटी या शांत पेटी के नाम से कहते हैं। तो इस प्रकार की वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों तथा डोलड्रम की पेटी में होती है। देखिए, यदि हम इस प्रकार की वर्षा की आपसे बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें आपसे कि देखिए आप, यदि हम इस प्रकार की वर्षा की आपसे बात करते हैं तो इस प्रकार की वर्षा मुख्य रूप से यानी हमारे पास में आती है। इस प्रकार की वर्षा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यह वर्षा जो होती है, यदि इस वर्षा की हम आपसे बात करें तो यह संवहनीय यानी कॉन्वेंशनल प्रकार की हमारे पास में प्रिसिपिटेशन है। यदि हम कॉन्वेंशनल प्रकार की प्रिसिपिटेशन की आपसे बात करते हैं तो देखिए, यह जो कॉन्वेंशनल प्रकार की जो प्रिसिपिटेशन आई है, इस वर्षा की हम आपसे बात कर रहे हैं। कौन सी वर्षा आ रही है? यह है हमारे पास में कॉन्वेंशनल प्रकार की प्रिसिपिटेशन आई है। इस कॉन्वेंशनल प्रकार की प्रिसिपिटेशन की हम बात करें तो कैसे हो रही थी ये वर्षा? अभी तो मैंने आपसे बात की है। इस वर्षा का होने का जो मैंने आपको अभी तो रीजन समझाया है कि संवहनीय धाराओं का निर्माण हो जाता है। ये संवहनीय धाराएं, जैसे ये गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है तो ये संतृप्त हो जाती है। इसकी जितनी नमी धारण करने की मात्रा होती है, यह उतनी नमी धारण करने की मात्रा को क्या कर लेती है? यह प्राप्त कर लेती है। और उतनी नमी धारण करने की जब मात्रा को यह प्राप्त कर लेती है,
यानी यह उतनी नमी धारण करने की मात्रा को जब प्राप्त कर लेती है, तो यदि हम वहाँ की आपसे बात करें तो यह प्राप्त कर लेती है, तो उसके बाद में कौन से बादलों का निर्माण होता है? काले कपासी वर्षी मेघों का निर्माण हो जाता है। और काले कपासी जब वर्षी मेघों का निर्माण हो जाता है तो इससे होने वाली जो घनघोर वर्षा होती है तथा इनसे घनघोर वर्षा होती है, इस प्रकार की वर्षा को ये हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की वर्षा को ये हम किसके नाम से जानते हैं? हम संवहनीय वर्षा के नाम से जानते। देखो यह मेघ है, यह है क्लाउड्स है, क्या हो रहा है? यहाँ संघनन हो रहा। भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर संघनन हुआ, यानी सबसे पहले क्या तैयार हुआ? संवहन तैयार होता है। सबसे पहले क्या तैयार होता है? संवहन। ये गर्म धरातल है, ये यहाँ पर संवहन कॉन्वेंशल, ये गर्म धरातल के संपर्क में हवा आई, हवा यहाँ से ऊपर उठी, ऊपर जाकर के यानी संघनन, मेघों से किसका निर्माण हो गया? यानी संघनन, यानी ये धरातल, ये पवनें हैं, ये जो चल रही हैं ना, यह कौन सी पवनें हैं? इन पवनों को मैं कौन सी पवनें कह रहा हूँ? इन पवनों को मैं धरातलीय पवन कह रहा हूँ, यानी धरातल पर चलने वाली संवहनीय पवनें हैं। ये ऊर्ध्वाधर पवन है, यानी ये पवन कैसे? ये ऊर्ध्वाधर रूप में ये पवन ऊपर उठ रही है। किस रूप में? यानी ऊर्ध्वाधर पवन है। ये कौन सी पवन है? यह है ऊर्ध्वाधर पवन है, ठीक है ना। यह ऊर्ध्वाधर पवन है हमारे पास में, तो यह है ऊर्ध्वाधर पवन ऊपर उठी है। देखिए इसका मेघ का निर्माण हुआ और मेघ से क्या संतृप्त हुआ, यानी यह क्या हो रही है? यह हमारे पास में संघनन हुआ है, इसका कंडेंसेशन हो रहा है, इसका संघनन हो रहा है। संघनन हो जाने के बाद में यानी यहाँ की यदि हम आपसे बात करते हैं, जब संघनन हो गया तो संघनन हो जाने के बाद में यानी यहाँ से क्या प्रारंभ हो जाएगी? यहाँ से वर्षा प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात संघनन हो गया ना। अब संघनन के बाद में देखो हम आपसे बात करते हैं कि संघनन के बाद में यहाँ से क्या प्रारंभ हो जाएगी? संघनन के बाद में यहाँ से जो प्रारंभ हो जाएगी, यहाँ से जो प्रारंभ हो जाएगी वह क्या प्रारंभ हो जाएगी? यहाँ से जो प्रारंभ होगा वो क्या प्रारंभ होगा? यहाँ से वर्षा की यानी प्राप्ति हो जाएगी, यानी यहाँ से वर्षा होगी। अब संघनन होने के बाद में देखिए यह हमारे पास में क्या है? यह हमारे पास में मेघ है। अब इस मेघ से हमारे पास में किसकी प्राप्ति हो रही है? इस मेघ से हमारे को वर्षा की प्राप्ति हो रही है। किसकी प्राप्ति हो रही है? वर्षण की प्राप्ति हो रही है। इस मेघ से जो हमारे को प्राप्ति हो रही है वह वर्षण की प्राप्ति हो रही है। देखिए प्रिसिपिटेशन, ये वर्षा हो रही है इस बादल से। क्या हो रही है? इस बादल से जो प्राप्त हो रही है हमारे को वह क्या प्राप्त हो रही है? वह वर्षा प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? वह हमारे को वर्षा यानी वर्षण की मात्रा प्राप्त हो रही है। यदि जो वर्षण की मात्रा प्राप्त हो रही है, यह वर्षण की मात्रा की यदि हम बात करें कि वर्षण की जो मात्रा प्राप्त हो रही है, इस वर्षण की मात्रा की यदि हम वर्षण की मात्रा जो प्राप्त हो रही है, उस वर्षण की मात्रा की यदि हम आपसे बात करते हैं तो यह है हमारे पास में यहाँ पर क्या है? देखिए अब धरातल पर हमारे को क्या प्राप्त हो गई है? वर्षा प्राप्त हो गई है। इस प्रकार की वर्षा को हम कौन सी वर्षा कह रहे हैं? इस प्रकार की वर्षा को हम कह रहे हैं, इस प्रकार की वर्षा को हम जो कह रहे हैं वह कॉन्वेंशल प्रिसिपिटेशन कहते हैं। संवहनीय वर्षा के नाम से यह वर्षा जानी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों देखिए
देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले संवेदीय सर्कल का निर्माण हुआ, ये धरातल से पवने ऊपर गई, ऊर्ध्वाधर रूप में गई, यानी ऊपर